बड़ी खबर, कोरोना काल में भी बच्चों को पहली से 12वीं तक की परीक्षा देनी होगी, तभी वो अगली क्लास में जा पाएंगे। बिना परीक्षा पास हुए अगली क्लास में प्रमोशन नहीं मिलेगा। साफ है, कोरोना काल में स्कूल नहीं खुलने से पढ़ाई को लेकर लापरवाही बरत रहे बच्चों को गंभीर होना होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की माने तो विद्यार्थियों की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। आओ घर में सीखें अभियान शुरू किया गया है ताकि बच्चे घर बैठे पढ़ाई सुचारू रख सकें। इस फैसले से 1,10,000 से ज्यादा स्कूलों के 1.5 करोड़ विद्यार्थियों पर असर पड़ेगा। तो शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है, बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं होगा। पहली से 12वीं तक के बच्चों को एग्जाम देनी होगी। 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स इस फैसले के दायरे में है। शिक्षा विभाग ने आओ घर में सीखे अभियान शुरू किया है, लेकिन देखिए कुछ वस्तुस्थितियां जो प्रॉब्लमेटिक रही हैं, जैसे कि कई जगहों पर 2 वे कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में नहीं हो पाया। ऐसे में उनके डाउट्स अनक्लियर्ड रह गए। इसके अलावा कोरोना का डर, जिसकी वजह से अभिभावक भी चिंतित हैं, बच्चे भी चिंतित हैं। और बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, खुद सरकार कोरोना के दूसरे लहर का अंदेशा जता रही है और उस पर यह फैसला। जी देखिए, सरकार को चिंता है कि जीरो सेशन ना हो जाए, क्योंकि स्कूलें चल नहीं रही हैं। सरकार ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जब सरकार ने इसी साल यानी कि पिछले सत्र में कोरोना के पीक टाइम पर, जब गर्मियों में बताया जा रहा था कोरोना पीक पर है, उस वक्त भी बोर्ड की परीक्षाएं कराई थी। तो सरकार को लगता है कि वो कदम तो पीछे नहीं खींचेगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के अगर आप प्रमोट करेंगे तो कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो सरकार ने तय कर लिया है कि वो एग्जाम कराएगी और हर हाल में कराएगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई का क्रम नहीं छूटे और बच्चे जो हैं घर पर पढ़ाई। तो परीक्षा को कराने को लेकर कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया? अब एक साथ तो सारे स्टूडेंट्स को बुलाओगे नहीं? जी बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है। जैसे कि राजस्थान बोर्ड है, वो 60% तक अपना पाठ्यक्रम चलाएगा। सीबीएसई के जो स्कूल है वो 70% पाठ्यक्रम के आधार पर एग्जाम लेंगे। तो ई कक्षाएं चालू की जा रही हैं। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पहुंचाने की कोशिश है सरकार की, लेकिन जो निचली कक्षाएं हैं, एलकेजी, यूकेजी, पहली, दूसरी, वहां पर बहुत मुश्किलें आ रही है। और जो गांव के स्कूल हैं वहां तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं। कोई 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं। अब सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल रही है कि टीचर जो अब तक यानी कि स्कूल में तो आ रहे थे लेकिन स्टडी मटेरियल तैयार नहीं कर रहे थे, वो और ज्यादा मटेरियल तैयार करेंगे और ये स्टडी मटेरियल बच्चों तक पहुंचाया जाएगा और एनसीईआरटी के जो है क्वेश्चन आंसर होंगे। तो उनकी कोशिश यही है कि बच्चे घर पर रह के पढ़ें, अभिभावक उनको बिजी रखें। अगर वो घर पर रह करके पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत मुश्किलें होंगी और फिर वो कैसे सुनहरे भारत का हिस्सा बनेंगे। तो सरकार जोड़े रखना चाहती है स्टडी से, चाहे कोरोना किसी भी हाल में आए, कितना ही जो है कहर बरपाए, लेकिन सरकार को पढ़ाई की चिंता करनी पड़ रही है और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन अब देखिए ना, कुछ जैसे अब मैं कहूँ कि कुछ बच्चे जिन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है कि ये इनसे ऑनलाइन घरों में बिठाकर परीक्षा लेने वाले हैं या क्या, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत से मेजर स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ वीडियोस भेजे जा रहे हैं, उसमें बच्चे अपनी तरफ से सवाल नहीं पूछ पाते हैं, वो 1 वे कम्युनिकेशन में जी रहे हैं और उनके डाउट्स अभी तक अनक्लियर्ड हैं। ठीक है, आपने पाठ्यक्रम कम कर दिया है, लेकिन कुछ बेसिक दिक्कतें जरूर रहेंगी, लेकिन जो शिक्षक हैं उनको प्रोत्साहित किया गया है कि कोई भी क्वेरी आती है, कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो वो जाएं, ऐसे स्टडी मटेरियल तैयार करें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं बच्चों के, ऐसे जो पार्ट हैं जो बच्चों के लिए थोड़े टफ पड़ते हैं, तो उसके लिए ठीक से वो स्टडी मटेरियल बनाएं। तो सारे जो शिक्षक हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो लगे हुए हैं और वो पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार सरकार का इस तरह के संकट से वास्ता पड़ा है। तो धीरे धीरे सरकार सीख रही है, समझ रही है और चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में कोई 80-85 लाख बच्चे पढ़ते हैं, तो उन तक स्टडी मटेरियल पहुंचाना ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए
कोई आसान नहीं है, क्योंकि कई बच्चों के पास में मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है तो कई जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन जहां तक सरकार पहुंच सकती है वहां तक पहुंचने की उसकी कोशिश है। और अब ठीक है, सरकार चलिए शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। और इधर कोरोना की मार और बजट का भाव